हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। जजमेंट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टावर, टेम्परेंस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैजिशियन, सन और यहाँ पे हेरोफेंट। चलिए जी, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। आज के दिन की एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आ सकता है, और ये टावर मोमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक की जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सिचुएशन शायद अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ में चल रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी वो ज़िंदगी जी रहे हो या सिचुएशन को झेल रहे हो। तो वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाले है, क्योंकि सिचुएशन आपकी बैलेंस होनी बनती है। यहाँ पे बैलेंस होने वाली है आपकी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो उस सिचुएशन में टावर मोमेंट आएगा, और ये टावर मोमेंट जो है डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होगी। यहाँ पे कोई चीज़ें ख़त्म होगी और कुछ नया स्टार्ट के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है, तो यहाँ पे हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई फीमेल पर्सन है जो काफ़ी लंबे टाइम से अगर हेल्थ इश्यूज़ में है, काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रोना धोना दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर को लेके, अपने लव वंस को सोच सोच के बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कोई व्यूवर्स जो है, अगर आप लोगों का रिसेंट अगर कोई आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे आपके गुड न्यूज़ आने की भी कोई चांसेस है। किसी तरह के आपके फेवर में कोई न्यूज़ आ सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कोई रिश्ते आ सकते हैं, घर वाले आपको रिश्ते दिखा सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप कमिटमेंट का वेट करो अपने पार्टनर से, तब भी यहाँ पे आपके घर वाले आपको रिश्ते दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, पहले आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं अब क्या है एनर्जी। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, एक और देख लूँ, उल्टा है, एक और देख लेती हूँ। अगर आना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आना तो है, एक ने तो आना है। चलिए जी, ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की ऑन ऑफ सिचुएशन थी, या फिर आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है, कभी ब्लॉक कर देते थे, कभी अनब्लॉक कर देते थे, कभी या फिर आपकी लाइफ में आ जाते थे, कभी आपकी लाइफ से अपने आप ही चले जाते थे। एक आपके पार्टनर के अंदर जो एक चीटिंग वाली वाइब्रेशन थी, किसी तरह की एक ट्रू इंटेंशन के साथ
क्या चाहते हैं वो नहीं आपको पता चल रहा था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है खुद ही कंफ्यूज है, आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन भी है और इनमेच्योरिटी भी है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की जजमेंट होने वाली, कुछ चीज़ें पैटर्न जो है आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होने वाली, कि ये बार बार जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, जाने अनजाने में ये कर देते हैं। मतलब कभी कभार तो जानबूझ के करते हैं और कभी कभार अनजाने में भी हो जाता है। उनकी सिचुएशन में जैसे रग रग में ये चीज़ें बैठ गई है कि ये करना ही करना है, जैसे एक आदत सी बन चुकी है। पर यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट, कुछ उनके अंदर इमोशंस भरे जाएंगे। इस रिश्ते के लिए कुछ ट्रू इंटेंशन दी जाएगी कि क्या है इस रिश्ते का, कुछ सच है कि अगर इस रिश्ते में मुझे सच में रहना है तो एक परमानेंट रहना है, या मुझे जाना है तो परमानेंटली जाना है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होगी, उनके बिहेवियर में, उनकी सिचुएशन में, उनकी थिंकिंग में कुछ ऐसी बदलाव आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर ये बदलाव जैसे आएंगे वैसे ही वो आपके साथ फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी में आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट जैसे आपका पहले जब स्टार्टिंग में आपका एक नया नया आपका रिश्ता बना था, एक नया नया आप लोगों की दोस्ती के तौर पे आप लोग जुड़े थे, वैसे ही एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर एक जैसे बच्चे की तरह एक माफ़ी मांग के आपके लिए फिर से एक नए स्टार्ट के लिए आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा जी, एक ही आना, टावर को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। तो यहाँ पे जो टावर मोमेंट कहाँ आने वाला है, आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो अकेलापन है, एक दूसरे की दूरियां है, जो एक दूसरे से सेपरेशन है, यहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी अकेला महसूस कर रहे हैं और आप भी अकेले महसूस कर रहे हैं। मतलब आप दोनों ही की सोल जैसे एक दूसरे से अलग हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अपने आप के बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर मोमेंट वहाँ आएगा जहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई फेस कर रहे हो आप लोग, सेपरेशन या कोई डिस्टेंस या किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो, वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा। और एक नई शुरुआत के लिए वो आपके पार्टनर के अंदर एक नई मतलब सोच दी जाएगी। यहाँ पे हर्मिट मोड में बिठाया जाएगा कि जिससे आपके इस रिश्ते के बारे में, अपने इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है, सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है और कैसे कैसे कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, इन सब के बारे में आपके पार्टनर को सोचने का एक टाइम दिया जा रहा है। और वो सोचेंगे और अच्छे से सोच समझ के अपने ही सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उसके हिसाब से फिर वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेने के मोड में आएंगे, ठीक है। अभी पर आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर को भी किसी तरह से अकेला किया गया है, आपके पार्टनर को सेपरेट किया गया है और लोगों से, भीड़ से अलग किया गया है कि अपने रिश्ते के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से अपने बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि जब तक हम भीड़ में होते हैं तब तक हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे हम अकेले पड़ जाते हैं फिर हम अपने और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने, सन ने, पेज ऑफ पेंटिकल्स ने और हेरोफेंट ने। तो एक दो यहाँ पे मेजर अरकाना है, तो दोनों ही बहुत पावरफुल ये है, मतलब एक एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको मिस इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं कि शायद वो एनर्जी आप तक भी आ रही है, आप भी उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे होंगे शायद। अभी अगर आप भी अपने पार्टनर को एकदम से याद करना, आप बहुत उलझे हुए हो, काम में उलझे हुए हो, उसके बावजूद भी आप एकदम से अपने पार्टनर को याद करना शुरू कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आप पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, आपके लिए नई शुरुआत करने के लिए फिर से आपके पार्टनर एफर्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ कमिटमेंट का इशू है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई लोग, समाज, सोसाइटी या कह सकते हैं रिलीजन, कास्ट, कोई भी इशू है, उसको ख़त्म करके आपके पार्टनर जो है एक नए शुरुआत के लिए एक्शन लेने की वाइब्रेशन में। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक
अपने जो एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं नहीं, हमारे ख़ानदान में एक अपनी ही कास्ट के लोगों से शादी होती है, अपने ही रिलीजन के लोगों से शादी होती है, अपने ही ऐसे ख़ानदान में एक अच्छी सोसाइटी के लोगों से हम संबंध रखते हैं या फिर हम लोग जुड़ाव रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर जो है कुछ नया चेंज लेके आने वाले, कुछ जैसे कहते हैं ना, अपने घर का एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आने वाले हैं जो शायद सदियों से आपके पार्टनर के घर में कुछ ऐसी चेंज नहीं दिखा होगा। तो वो चेंज अभी आपके पार्टनर अपने लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है आपके घर वालों को, अपने घर वालों को मना लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो कोर्ट मैरिज तक की भी एनर्जी में है कि वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी में है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मिसिंग एनर्जी ऐसी है जो आपके पार्टनर को एनर्जी में ये एक्शन की वाइब्रेशन में डाल रही है। ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एक्शन डाल रही है कि जिससे अब आपको एक्शन लेना होगा, रोना धोना नहीं, मुझे आगे बढ़ना और इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है आप लोगों ने एक दूसरे के आगे, मतलब आपके पार्टनर ने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई थी कि नहीं बात करनी है, नहीं ज़्यादा आपसे बात करनी है या फिर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। तो ऐसी कोई एनर्जी में अगर आपके पार्टनर ने रखा है तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा एक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे काफ़ी टाइम से, या फिर आपके पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर की फैमिली है या कोई ऐसी अदर सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से अभी शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। फिर यहाँ पे आपके पार्टनर जो ब्लॉक सिचुएशन में जो बाउंड्री बना ली है या फिर ब्लॉक सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैं ना आपको खुश कर पा रहा हूँ, ना अदर कोई जो आपके साथ की जो एनर्जी है, मतलब उनकी फैमिली है या कोई अदर सिचुएशन है, उसको भी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोनों को ही नहीं मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। तो मैं ना आपको खुश कर पा रहा हूँ, ना उनको खुश कर पा रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में है क्या, मैं आप लोगों में से किसी को साथ रख सकता हूँ या आप दोनों मेरे साथ रह सकते हैं या आप दोनों के साथ मैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कभी कभार तो उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि यार छोड़ो, भाड़ में जाए सबके सब, ना मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, मुझे अकेले रहना, मुझे किसी की नीड नहीं है। तो एक बार में तो आपके पार्टनर के मन में ये वाली एनर्जी भी आ जाती है और दूसरे ही एनर्जी में ये एनर्जी ये भी हो जाती है कि नहीं यार, मुझे सिचुएशन को बैलेंस करना होगा क्योंकि ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, ना अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ या कोई अदर सिचुएशन है उसको छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बैलेंस बनाएंगे। यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की डिवाइन की तरफ से उन्हें बैलेंस बनाने के लिए एक फोर्स किया जा रहा है और वो भाग भी नहीं सकते, इस रिश्ते से को छोड़ के भाग भी नहीं सकते। चाहते हैं भागने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ने की एनर्जी में आते हैं कभी कभार, पर वो आपको छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोग अटैच में हो। यहाँ पे वो फैमिली है, वो भी इमोशनली उनके साथ टच में और आप भी उनके साथ इमोशनली टच में, तो ना आपको छोड़ सकते हैं ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। तो वो बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों के लीगल इशू चल रहा है कोई, या लीगल कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, तो वहाँ पे कोई काफ़ी टाइम से रुकावट है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई हलचल दिखाई दे सकती है किसी तरह की। आप लोगों की अगर कोर्ट केस चल रहा है, दोनों का लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आप दोनों के बैठ के, जैसे आप दोनों के घर में जो कोई लेडी है, जैसे शायद वो नहीं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने दे रही है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो और हम दोनों के रिश्ते में फिर से एक नया मोड़ आए, हम दोनों फिर इस रिश्ते में एक खुशी एक
हैप्पी फैमिली का एक मतलब हम लोग एक इमेजिनेशन जो हमने रखी है उस इमेजिनेशन के तौर पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे कुछ एक फीमेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, शायद आप दोनों के खिलाफ है, उनकी वजह से शायद थोड़ा सा ये इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, या इस रिश्ते में किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, या कॉम्प्रोमाइज़ में किसी तरह का वो कोई वे नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो अपने मन की करेंगे, क्योंकि वो अपने मन को सुनेंगे, आप उनकी विश हो, आपको अपने साथ रखना उनको उनकी एक विश है। तो यहाँ पे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ होगा और आपके फेवर में भी होगा, कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने होगी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ हो या आप वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो यहाँ पे पास्ट में जो भी रिसेंट पास्ट गया है आपका शायद बहुत बुरा गया है, बहुत बुरी तरह से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में हो। पास्ट में अगर मैं ये नहीं करती तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती, तो मतलब जैसे आप अपने आप को कोस रहे हो वैसे आपके पार्टनर भी आपने अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि शायद सारी की सारी गलतियाँ मेरी है, मैंने ही सिचुएशन को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि अब हम दोनों में सेपरेशन हो गया, हम दोनों में एक रीयूनियन के चांसेस कम लग रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी उस तरह से उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस पास्ट से आपके पार्टनर को निकाला जाएगा, क्योंकि वो अब फिर से इस रिश्ते में, क्योंकि एक जो एनर्जी ऐसी है ना कि जहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे पास्ट से निकलने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन की ऐसी एनर्जी है जिसमें आपके पार्टनर जो है इसमें कमिटमेंट दे सकते हैं, इस रिश्ते में आगे फ्यूचर फिर से प्लान कर सकते हैं, और शादी की एनर्जी है। यहाँ पे शादी की एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर जो है इस पास्ट में से निकलेंगे। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर जो है एक अपनी फैमिली को मनाना, आपकी फैमिली को मनाना, जो है शायद आप दोनों के बीच में शायद कोई कास्ट रिलीजन वगैरह का बहुत बड़ा इशू है, जो आपके पार्टनर को लगता था कि शायद मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा या एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा। पर यहाँ पे पास्ट में शायद इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, पर इस पास्ट से निकलेंगे क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो और मैं आपको कमिटमेंट दूँ और शादी भी आपके साथ हो। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, जिसको भी मनाना पड़े, जिसके लिए भी उनको गिड़गिड़ाना पड़े, वो करने के लिए तैयार है, वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने वाले हैं। चलिए जी, ठीक है जी। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे अगर काफ़ी टाइम से आप डिप्रेशन की को फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरों के लिए, दूसरे आपको या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये आप डिज़र्व नहीं करते, यहाँ से मूव हो जाओ। मूव होने की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में लिखा है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए क्लैरिटी लेनी होगी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि चाहिए तो आपको है, पर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की बातों में आके बहुत ज़्यादा उलझ गए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया। जो एनर्जी आप अपने लिए लगा सकते हैं वो एनर्जी आप दूसरों की बातों में लगा के अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी तरह की कोई लाइफ में कोई अच्छी अचीवमेंट चाहते हो, फाइनेंशियल कोई अचीवमेंट चाहते हो, या फिर अपनी एनर्जी में आप लोग कोई ग्रोथ चाहते हो, स्टेटस वाइज आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हो, तो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। और ये जो एनर्जी है, जो लोग आपको एक तरह से डिप्रेशन की एनर्जी में डाल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं, तो यहाँ से मूव हो जाइए, क्योंकि ये आपको कट करनी होगी, ये आप डिजर्व नहीं करते हो। और आपको होपफुल रहना है कि डिवाइन आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर रहे। जो भी अभी आप लोग थोड़ा बहुत फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। ये सीखने के लिए आपको थोड़ी सी शायद चीज़ें ऐसी अभी आपको अटपटी सी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही होगी, पर ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए कि जिससे आप लोग अपने लिए स्टैंड लेने लायक हो जाओ, अपने आप को अपने लिए खड़े हो सको। क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल सब चीज़ें होती रहेगी तो आप शायद अपने लिए कभी पावर में नहीं आओगे, अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे।
तो यहाँ पे कोई चीज़ें आपकी उथल पुथल की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सिखाने के लिए की जा रही है, तो इसलिए उसमें आपकी स्ट्रेंथ को आपके सामने लाया जा रहा है। जैसे हनुमान जी को कहा जा रहा था ना कि आपके अंदर ये पावर है, इस पावर का इस्तेमाल कीजिए हनुमान, तो आपको भी एक हनुमान की तरह आपको गाइड किया जा रहा है कि आप भी, आपके अंदर भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ को आप देख नहीं रहे हो। इस स्ट्रेंथ की वैल्यू को पहचानने के लिए शायद कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं हो रही होगी इस टाइम पर इसलिए नहीं हो रही होगी कि शायद आप लोग कुछ अपने लिए एफर्ट ही नहीं लगा पा रहे हो। तो देख लेते हैं टाइमिंग में आपके पार्टनर की तरफ हो या आपकी तरफ से हो। यह नवंबर मंथ है। दी वर्ल्ड, तो एक लंबे टाइम से कोई आपकी विश है जो पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे पूरे होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कमिंग वेडनेसडे है, कमिंग थर्सडे है। एक दो और ले लेती हूँ, चलिए हो गया। दी स्टार, तो आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। ये है 21 जन से लेके 18 फेब के बीच में। हर्मिट, तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में एक अपने लाइफ के जितने भी सवाल जवाब है उनको लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए शायद आपको थोड़े टाइम के लिए आपको हर्मिट मोड में डाला जाएगा, और ये हर्मिट मोड जो है आपके लिए एक बेनिफिट ही होगा। ये लोगों की भीड़ भाड़ से शायद थोड़ी देर के लिए आपको, कुछ टाइम के लिए आपको अलग किया जाएगा। यह यहाँ पे है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में, और विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पे है दी फूल, तो किसी तरह की आप कोई हॉलीडे वगैरह प्लानिंग कर सकते हो या किसी सोलो ट्रिप में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम भी करके देख लो मोहब्बत, किसी से जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। उसके बाद है तुम जान हो मेरी, होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। उसके बाद है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या है आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज? बच गए, गिर गया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखिए जी, अभी जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, जिस तरह की भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ग्रीन तारा माँ के आपको एक तरह से आपको कहा जा रहा है कि आप मुझसे हेल्प मांगिए। आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके हेल्थ में हो, जो भी इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हो, इस इशू को फेस करने के लिए आपको मेरे सहारे की ज़रूरत, मेरी ब्लेसिंग की नीड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन तारा माँ का मंत्रा जरूर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्रा को आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए, अपने मनी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, अपने जो भी सिचुएशन है अभी आपके लाइफ में फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपको ग्रीन तारा मंत्रा जो है करने से आपकी लाइफ में शायद वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, जो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और ठीक है कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी आ चुका है। तो अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस शादी में या रिश्ते में किसी तरह का बचाव हो सकता है, टूटने से बच सकता है मतलब। ठीक है, और आपकी अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इशू चल रही है, तो वहाँ पे रिकवरी हो रही है, या फिर कोई किसी तरह के फाइनेंस में कोई दिक्कत हुई है या कोई लॉस हुआ है, तो वहाँ पे भी रिकवरी हो सकती है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपको अपनी जो भी बातें रखनी अपने घर वालों से, अपने पार्टनर से या अपने लव वन से किसी से, तो उसको क्लैरिटी के साथ रखो, क्योंकि कई बातें हम लोग ऐसे उलझा के रख देते कि जिससे बात बनने की जगह बिगड़ जाती। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट, आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, यस आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए।
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी वेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो उसकी ब्लेसिंग मिल चुकी है कि अब आपकी रिकवरी होने वाली है। उस वेल्थ में जितने भी आपने लॉस फेस किए वहाँ पे अब आपकी रिकवरी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे गुड लक है आपकी लाइफ में। उसके बाद है आपके जो भी नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें भी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की भी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।